अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, उनका स्पेक्ट्रम क्या है और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या डेफिनेशन है, मतलब व्हाट इज़ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह देखेंगे। इसके अलावा ये वर्क किस तरह करती है, और बाकी कमिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, जो बियर लैम्बर्ट लॉ मेन इसका प्रिंसिपल है जिसके थ्रू ये वर्क करती है, वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। मीन्स कि एक लाइट किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, किस तरह का बिहेवियर शो करती है टुवर्ड मैटर, वो हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब लाइट किस तरह के फेनोमेन शो करती है जब वो किसी भी मैटर पे फॉल करती है, तो लाइट मुख्तलिफ तरह के फेनोमेन शो करती है, जिनमें फर्स्ट वन है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, जब लाइट किसी भी मैटर पे फॉल करती है और वो सारी लाइट, मतलब टोटली ऑल लाइट, उसमें से बगैर रिफ्लेक्शन के, बगैर किसी और डेविएशन के पास आउट हो जाती है, गुजर जाती है ट्रांसमिशन के, और सॉरी ट्रांसमिट हो जाती है लाइट, तो उस फेनोमेन को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। सेकेंड फेनोमेन इज रिफ्लेक्शन, कि लाइट मैटर के साथ जाके किसी स्पेसिफिक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करके टकरा के वापस आ जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। देन वी हैव अ टर्म रिफ्रैक्शन। बेसिकली लाइट जब किसी भी मैटर पे फॉल करती है, तो जब अपना एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में वो इस एंगल पे आ रही थी तो उसका थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया। जब एंगल चेंज होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने तक, तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट हमारा जो फेनोमेन है वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन जब होता है, इट मीन्स कि लाइट किसी भी स्मॉल स्लिट के थ्रू या स्मॉल होल से जब पास करती है तो हम उसे कहते हैं डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज एब्जॉर्प्शन, कि कोई भी मैटर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जब किसी भी मैटर पे लाइट फॉल करवाते हैं तो वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जज्ब कर लेता है, और कुछ लाइट पास आउट हो जाती है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। देन वी हैव स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैल जाना, कि जितनी भी लाइट है वो फैल जाएगी, उससे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम ऐसी रेडिएशंस को कहते हैं जिनमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं, और दोनों एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टुगेदर एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। जिस तरह अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो ऑरेंज वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं। ये दोनों जब वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो इस तरह की रेडिएशन जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नेक्स्ट यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन होती हैं, जिनमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स वगैरह आते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाली होती है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती हैं वो गैमा रेडिएशन होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी वाली होती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। और गैमा रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिस तरह ये आप देखेंगे वेवलेंथ इनकी बहुत ज़्यादा कम है, इनका डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। और जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कि इनका जो डिस्टेंस है ना दो मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच, ये डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर।
यहाँ जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और यहाँ ज़्यादा है, मतलब जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और जो गैमा रेज है उनकी वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं विजिबल रीजन। हमारी जो विजिबल लाइट है, बेसिकली विजिबल लाइट ही एक ऐसी लाइट है जिसे हम नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकते हैं। जो बल्ब वगैरह हमारे घरों में होते हैं, कि जो लाइट हमें नज़र आती है वो सिर्फ विजिबल लाइट है। बाकी यूवी, इंफ्रारेड या कोई भी रेडिएशन इंसानी आंख को नज़र नहीं आती, ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है। ओनली विजिबल लाइट जिसमें कलर लाइट है, जिस तरह वायलेट, ब्लू, ग्रीन एंड दिस इज विबग्योर means the violet, indigo, blue and green, yellow, ऑरेंज एंड रेड कलर। इसमें जो रेड कलर होता है इसकी एनर्जी कम होती है, जबकि वायलेट कलर की एनर्जी ज़्यादा होती है। और इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की दो ही रेडिएशन देखेंगे, एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो लाइट, जब भी हम लोग वेव्स को स्टडी करते हैं, लाइट वेव्स को स्टडी करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स मस्ट पता होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ किसी भी दो मैक्सिमम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, या दो मिनिमम पॉइंट्स के दरमियान कंजक्टिव मिनिमम, मतलब जो आपस में क्लोज कंजक्टिव मिनिमम पॉइंट्स हैं या कंजक्टिव मैक्सिमम पॉइंट्स हैं ना, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये वेवलेंथ है। जस्ट सपोज कि ये दो जो मैक्सिमम पीक्स हैं, अगर हम देखें यहाँ यहाँ और यहाँ, इनका जो डिस्टेंस आपस में ये वेवलेंथ कहेगा। या दोनों मिनिमम पीक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे कि ये वेवलेंथ है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसका यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने साइकिल्स मूव कर रहे हैं या कितने साइकिल्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी में। अब एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल होगा, मतलब एक मैक्सिमम पीक और एक मिनिमम पीक। तो ये दोनों जब पास करेंगे तो ये एक सिंगल साइकिल होगा। तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स गुजर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है। ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस से। इसे हम लोग कहते हैं न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और ये हमें क्या बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक ख़ास टाइम में एक पॉइंट से कितनी वेवलेंथ गुजरी या कितनी स्पीड से वेव पास कर रही है, कि एक ख़ास टाइम में कितनी वेवलेंथ गुजरी हैं। और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, और इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। अब हम लोग जितनी टर्म्स पढ़ी हैं इनके दरमियान अगर रिलेशन देखें, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। लैम्डा वेवलेंथ, यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय वी या न्यू इसे पढ़ते हैं हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स के ये जो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और ये एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखें, E = hc/λ, इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है। मतलब जितनी ज़्यादा वेव एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनका पता होना ज़रूरी है अगर हम स्पेसिफिकली वेव को स्टडी करें। तो हम यहाँ लाइट वेव को स्टडी करें, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, लाइट का और मैटर का आपस में क्या इंट्रैक्शन है। उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ फेनोमेन देखे, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग वगैरह। इस तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ ये मॉडिफिकेशन है, इसमें हम लोग जो लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी और विजिबल
लाइट लेते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि मैटर के साथ विजिबल और यूवी लाइट का क्या आपस में बिहेवियर रहेगा या आपस में किस तरह का इंट्रैक्शन होगा। तो इसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसमिटर्स या एब्जॉर्बर्स को मेजर करता है। मतलब किसी भी मैटर पे हम लोगों ने एक लाइट फॉल करवाई, स्पेसिफिक अमाउंट की लाइट फॉल करवाई, उस मैटर ने या उस सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की और कितनी अपने अंदर से पास आउट कर दी, ये कौन मेजर करता है? ये मेजर करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। और इस मेजर करने की बेस पे हम लोग किसी भी सैंपल में मौजूद आयंस की कंसंट्रेशन या किसी भी चीज़ की कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी कंपाउंड की, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो उस पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए मेनली यूज होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के? बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब ये है कि कौन सा सोर्स हम लोग यूज़ करेंगे जो लाइट प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली हम लोग 2 लाइट्स इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करें, एक अल्ट्रावायलेट और एक विजिबल। और अल्ट्रावायलेट और विजिबल हम लोग, अब लाइट किस तरह की होनी चाहिए? लाइट की कुछ करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। लाइट की ब्राइटनेस एक तो अच्छी होनी चाहिए, लाइट का लाइफ टाइम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए लाइट स्टेबल ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट जो मैंने पहले बताया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए विजिबल होती है, मतलब इंसानी आँख सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। विबग्योर की मैंने बात की है पहले कि वायलेट, ब्लू, रेड, येलो, इंडिगो कलर वगैरह होते हैं, वो विजिबल लाइट होती है। तो विजिबल लाइट के लिए जो हम लोग लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो होता है टंगस्टन लैम्प, जो हम लोग नॉर्मल घरों में भी यूज़ करते हैं। टंगस्टन लैम्प, इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है टंगस्टन, इस तरह का टंगस्टन लैम्प होता है, ये फिलामेंट होता है टंगस्टन। ये फिलामेंट को जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, जो हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है अबाउट 320 से 2500 नैनोमीटर के दरमियान की वेवलेंथ रेंज होती है। देन अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की, कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके लिए लाइट सोर्स कौन सा यूज़ होता है? तो अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए हम लोग जो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो होता है ड्यूटेरियम लैम्प। ड्यूटेरियम लैम्प यूज़ करते हैं। ड्यूटेरियम हमें पता है कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, कि दिस इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ये किस तरह से लाइट प्रोड्यूस करता है कि जब एक हम लोग स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से ड्यूट्रियम जो होता है या जो प्रोटॉन होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वो आयोनाइज हो जाता है। जब वो आयोनाइज होता है तो उसमें से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम लोग एज अ सोर्स यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, तो ये लाइट सोर्स के बारे में था। देन वी हैव वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर को मोनोक्रोमैटर भी कहते हैं। अब नॉर्मली जो लाइट सोर्स होता है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम लोगों ने जो सैंपल पे लाइट फॉल करवानी होती है वो एक वेवलेंथ, एक ख़ास वेवलेंथ की होनी चाहिए, जैसे 45 नैनोमीटर की, 50 नैनोमीटर की, या हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ब्लू लाइट फॉल करवानी है या वाइट लाइट फॉल करवानी है, तो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ फॉल करवानी होती है। लेकिन लाइट सोर्स एक कॉन्टीन्यूस बीम प्रोड्यूस करता है, जिसमें ब्लू, रेड लाइट, येलो सारी लाइट्स होती हैं। तो हम लोग एक वेवलेंथ सेलेक्टर यूज़ करेंगे जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट हमारे लिए सेलेक्ट करेगा। तो वेवलेंथ सेलेक्टर के तौर पे सबसे पहले प्रिज्म यूज़ होता है। ये प्रिज्म तो आप लोगों ने देखा हुआ है और पढ़ते भी हैं कि प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट। अब वाइट लाइट हमें पता है कि वाइट लाइट कंपोज होती है, एक कलर की नहीं होती बल्कि 7 कलर से कंपोज हुई हुई होती है, कि 7 तो नहीं मतलब मिलियन ऑफ कलर से बेसिकली बनती है, लेकिन हम जो मोस्ट मेजॉरिटी कंसिडर करते हैं वो 7 से। तो ये वाइट लाइट, जब हम टंगस्टन लैंप है वो वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब जो प्रिज्म है ये क्या करेगा, उस वाइट लाइट को डिस्पर्स कर देगा मुख्तलिफ कलर्स में, मतलब उसके अपने जो कलर्स हैं उनमें ये से डिस्पर्स कर देगा। देन स्लिट जो है
लगी हुई होगी जो स्पेसिफिक कलर की, यानी अगर हमें वाइट लाइट ब्लू लाइट चाहिए तो वो ब्लू सेलेक्ट करेगी, रेड चाहिए तो रेड सेलेक्ट करेगी। तो इस तरह से प्रिज्म जो है वाइट लाइट को डिस्पर्स करता है अपने कंपोनेंट्स में, और हम स्पेसिफिक तरह की लाइट को सैंपल पे फॉल करवा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास फिल्टर, कि फ़िल्टर किस तरीके से हमारे पास एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करता है। फ़िल्टर में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ फ़िल्टर्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है कलर्ड ग्लास फ़िल्टर, मतलब एक स्पेसिफिक कलर का हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं, जिस तरह ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का, किसी भी एक ख़ास कलर का ग्लास यूज़ करते हैं। तो ये ग्लास क्या करता है, जो उसका अपना कलर होता है वो लाइट सिर्फ ट्रांसमिट होने देता है और बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर येलो कलर का ग्लास है तो येलो कलर को वो पास आउट होने देगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर रेड का है तो रेड कलर को ट्रांसमिट होने देगा, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इस तरह हम लोग जिस कलर की हमें लाइट चाहिए सैंपल पे, जिस कलर की जिस वेवलेंथ की लाइट फॉल करवानी है, तो हम उस कलर का फिल्टर यूज़ करते हैं। देन वी हैव अ रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग्स। बेसिकली ग्रेटिंग्स भी हम लोग यूज़ करते हैं वेवलेंथ को सेलेक्ट करने के लिए। इसमें इस तरह की कुछ ग्रेटिंग्स होती हैं, इसमें इक्वली स्पेस्ड ये प्लेट्स होती हैं, ये छोटी छोटी ना प्लेट्स होती हैं, और इनके ऊपर हम एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, इजीली रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये जो ग्रूव्स इन्हें हम लोग कहते हैं ग्रूव्स, या जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ये लाइट को सेलेक्ट करके स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो सैंपल पे फर्दर फॉल करते हैं। तो ये 3 मोनोक्रोमेटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि स्पेसिफिक तरह की लाइट को सेलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट सैंपल सेल। सैंपल सेल क्या होता है? सैंपल सेल बेसिकली एक फिक्स लेंथ का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सैंपल लेते हैं। इसे हम लोग क्यूविट भी कहते हैं नॉर्मली, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में क्यूविट इस तरह की होती है। अब किस तरह का होना चाहिए ये सैंपल सेल? बेसिकली सैंपल सेल को एक तो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि इस तरह नहीं कि एक दफ़ा गिरता गया टूट गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, तो इसे मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इसे केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि ये लाइट के साथ इस तरह का होना चाहिए कि ये लाइट के साथ इंट्रैक्शन शो ना करे, क्योंकि अगर ये लाइट के साथ इंट्रैक्शन शो करता है तो एरर आने के चांसेस होते हैं। तो सैंपल सेल किस तरह के होने चाहिए? अगर हम कहते हैं कि हम लोग विजिबल रीजन को स्टडी कर रहे हैं कि जो लाइट सोर्स है वो विजिबल है, तो हम लोग ग्लास की यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ग्लास होता है वो विजिबल लाइट पे कोई रिएक्शन शो नहीं करता, वो बिल्कुल केमिकली इनर्ट होता है। अगर अल्ट्रावायलेट रीजन है, मतलब यूवी लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्वार्ट्स क्या होना चाहिए? ये जो क्यूबिट है इसका मटेरियल क्वार्ट्स का होना चाहिए ताकि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करे या सैंपल के साथ इंटरेक्ट ना करे। और अगर हम इंफ्रारेड रीजन को स्टडी कर रहे हैं तो ये सोडियम क्लोराइड और केबीआर वगैरह का हो सकता है, क्योंकि केबीआर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मल स्टडी के लिए तो NaCl यूज़ होते हैं। लेकिन जहाँ हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है और वहाँ हम लोग केबीआर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च वगैरह के पर्पस होते हैं उनके लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड ही यूज़ करते हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर्स क्या होते हैं कि जो डिटेक्ट करते हैं कि कितनी लाइट जो है सैंपल से गुजरने के बाद कितनी लाइट डिटेक्टर पे फॉल कर रही है। मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर होते हैं, फोटो डायोड होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं, इस तरह और भी मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर्स होते हैं जो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अब देखें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, यस दिस इज़ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर हम देखें सबसे पहले लाइट सोर्स है, यहाँ से स्पेसिफिक किस्म की लाइट बेशक वो यूवी विजिबल जो भी हम स्टडी करें प्रोड्यूस होगी, और ये एक इंट्रास्लेट है जहाँ से लाइट पास होगी। देन मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर यहाँ प्रिज्म लिया हुआ है, प्रिज्म क्या करेगा, वाइट लाइट को डिस्पर्स कर देगा उसके कंडक्टिव कंपोनेंट्स में। ये वाइट लाइट थी, इसने रेड ब्लू येलो ग्रीन वगैरह में से डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास एक एग्जिट स्लिट है,
यानी जो भी कलर ये मूवेबल होती है और जो भी कलर हम लोगों ने सेलेक्ट करना होता है वो कलर एक अब यहाँ सिर्फ येलो लाइट पास की है, मतलब ये स्लिट जो है सिर्फ एक ख़ास कलर को, ख़ास वेवलेंथ के कलर को अलाउ करेगा जो रिक्वायर होगा। तो यहाँ से सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर, तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करता है। देन ये क्यूबिट में से पास होगी। क्यूबिट या इसमें सैंपल होल्डर इसे कहते हैं कि इसमें सैंपल पड़ा होगा। अब सैंपल क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ को पास आउट होने देगा, कुछ लाइट इसमें से पास हो जाएगी। तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई और कुछ पास आउट हो जाएगी। देन ये लाइट डिटेक्टर पे फॉल करेगी तो हमें पता चलेगा कि इनिशियल कितनी लाइट थी और डिटेक्टर पे कितनी फॉल की। तो हम लोग इसमें डिफरेंस देख के चेक कर लेंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी क्या कंसंट्रेशन है, कितनी एब्जॉर्बेंस की बेस पे। सो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन था। कमिंग लेक्चर में हम लोग डिटेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बीयर-लैम्बर्ट लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी वगैरह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।